बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है। इस चैनल में मैं आपको बताऊंगी कि कम से कम वक्त में आसानी से सिलाई कैसे हो सकती है। जो बिगनर्स हैं वो भी आसानी से घर बैठे ना सिर्फ अच्छी स्टिचिंग कर सकेंगे बल्कि प्रोफेशनल भी बन जाएंगे। आपको नाप लेने का तरीका बताऊंगी। आपको पता चलेगा कि किस तरीके से नाप लेते हैं। आप चाहे अपनी शर्ट सिएं, किसी की भी शर्ट सिएं, तो अगर आपको तमाम पॉइंट्स का पता होगा तो आप परफेक्ट स्टिचिंग कर सकते हैं। उसके लिए इन तमाम 10 पॉइंट्स का जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि कमीज़ की लंबाई, दामन की चौड़ाई, तीरा, कंधा लाइन, कंधा राउंड, और ये चस्ट से कमर का फासला, चस्ट से हिप का फासला, चस्ट, कमर और हिप। अब हम बाजू की तरफ आते हैं। बाजू जैसे कि लंबाई बाजू की, चौड़ाई आगे से और कंधा, इन सब को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, तो आप इंशाल्लाह परफेक्ट टेलर बन सकती हैं। तो आप जिस तरीके से मैं आपको बताऊं उसी को फॉलो करें। चैलेंज स्टार्ट करते हैं। फिर इसके लिए हमने यहाँ से 1 इंच का फासला देकर शर्ट को यहाँ से पकड़ना है और नीचे से भी। और अब मैं इसको फोल्ड कर लूँगी। फोल्ड कर लिया मैंने और अब मैंने इसकी लेंथ लेनी है। लेंथ हमने बिल्कुल ही स्टार्ट से यहाँ से लेनी है और दामन तक हमने लेना है, पूरा इसको नाप लेना है। और इसकी जो मेरा नाप है ये 42 इंच है। जब 42 इंच है तो जब हम कपड़ा लेंगे तो उसमें 2 इंच बढ़ा लेंगे। चाहे हम कमीज़ की लंबाई लें या दामन की चौड़ाई, हमेशा आपने याद रखना है कि 2 इंच हमने बढ़ाना है। कपड़ा जब हम सिलाई करेंगे, कटिंग करेंगे, उसमें हमने 2 इंच बढ़ाना होगा। देखिए इस तरह से, ये देखें ये मैंने लिख ली है, कमीज़ की लंबाई है 42 इंच। अब हम दामन चौड़ाई देखते हैं। ये हमेशा आपने इसी तरह से बिछा के फिर करना है ताकि ढीली ना रहे आपकी शर्ट, जो भी है वो सही नाप रहे, वरना नाप सही नहीं होता अगर हम अपने हाथों में ही लेकर इसको नापते हैं। ये देखें ये बिल्कुल सही नाप ले लिया मैंने। इसका दामन की जो चौड़ाई है वो 30 इंच है, और जब हमने कपड़ा लेना है तो ये 2 इंच इसको बढ़ा कर लेना है। यहाँ पे मैंने 30 इंच जो सही नाप है वही मैंने लिखा है, बढ़ा के मैंने नहीं लिखा। वो आपको याद होना चाहिए, बल्कि अपनी कॉपी पे भी लिख ले। जो आपका नाप है वो 2 इंच आपने बढ़ाना है, और आपने कमीज़ की लंबाई जो 2 इंच बढ़ानी है वो भी आपने लिख लेनी है। यहाँ से हमने स्टार्ट करना है और हमेशा आपने पीछे से ही लेना है, आगे की तरफ से नहीं लेना, पीछे की तरफ से लेना होता है तीरा। तो यहाँ से कंधे के स्टार्ट से हमने लेना है इसको, और इसको यहाँ तक इसको पूरा लेना है, जहाँ तक ये सिलाई होती है। इसकी सिलाई ये इसके ऊपर से यहाँ सिलाई इसकी स्टार्ट हो रही है, बस यहाँ से हमने इसको नापना है। तो ये जो तीरा है ये 16 इंच है, और अब मैंने इसको 1 इंच मज़ीद बढ़ाऊंगी तो ये 17 इंच हो जाएगा। 1 इंच हमने इसलिए बढ़ाना है क्योंकि जब हम कपड़े की कटिंग करते हैं तो हमने कपड़ा बढ़ा कर ही लेना होता है, और अगर हम पूरा पूरा ले लेंगे तो हमारा तीरा छोटा हो जाएगा, कमीज़ हमारी ख़राब हो जाएगी। अभी मैंने इसका हाफ़ कर लिया। ये 17 इंच था, 17 इंच का मैंने हाफ़ ले लिया, तो हमारा तीरा 8.5 इंच हो गया। तो यहाँ पर मैंने 8.5 का निशान लगा दिया है, और हमने जब तैयार हमारी जो शर्ट होगी वो 7.5 इंच होगी। यहाँ पे मैंने 7.5 इंच भी लिख लिया है। अब हम आते हैं कंधा लाइन की तरफ, और एक सीधी लाइन होती है और उसके बाद हम राउंड बना लेते हैं उसका। तो किस तरीके से बनाते हैं, जब मैं कटिंग करूँगी शर्ट की तो फिर आपको सही तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा। अब में हम आते हैं कंधा राउंड की तरफ। ये मैंने कंधा राउंड लेना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, ये पूरा ये राउंड की मैंने इसके नाप ले लेना है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता लेकर हम नीचे तक आते रहेंगे, पूरा राउंड इसका कर लेंगे, ये जहाँ तक बाजू ख़त्म होते हैं यहाँ तक। अब हमने इसका राउंड ले लिया। जो कंधा राउंड बना है ये 11.5 बना है, तो यही हमने 11.5 का कंधा राउंड लिख लिया है। अब हम चेस्ट की तरफ आते हैं और चेस्ट का नाप ले लेते हैं। ये देखें यहाँ से हम जहाँ कंधा राउंड ख़त्म होता है यहाँ से हमने कपड़े को लिया और दूसरी साइड से
अब हमें जो सिलाई शुरू होती है वहाँ दूसरी तरफ तक हमने इसको नाप ले लेना है। ये हमारा चेस्ट का नाप है जी। जो आपका होगा वो आपने उस हिसाब से लिख लेना है। अब हमने यहाँ पर एक नंबर भी नहीं बढ़ाना, पूरा पूरा लिख लेना है, जो कि अगर हम इसको हाफ़ करते हैं, पहले जो चेस्ट है कि जो चौड़ाई है वो 23 आती है, और हाफ़ करने के बाद ये 11.5 इंच बन जाता है, जो कि मैंने लिख लिया है। चेस्ट 11.5 इंच मैंने लिख लिया है। अब हम कमर की तरफ आते हैं। यही चेस्ट से हमने नापना है। ये देखें, यहाँ से चेस्ट से जब हमने नापना है कमर को, तो हमने 5.5 इंच लेना है। अक्सर लोग यूँ डबल कर लेते हैं और कमर को बीच में लेकर आकर हाफ़ कर लेते हैं, तो वो हाफ़ कर लेना सही नहीं रहता कि आपने कंधे से लेना है और यहाँ 5.5 इंच नाप लेना है। इस तरह से हमारे कमर का नाप निकल आएगा। ये 5.5 इंच है, और जब हमने कपड़े पर लेना है तो हमने 6 इंच रखना है। कपड़े पर 6 इंच होगा और नाप लेते थे 5.5। तो अब हमने 5.5 इंच ले लिया है, यहीं से हमारी कमर का नाप होगा। अब मैंने यहीं से पकड़ लेना है कपड़े को, और दूसरी तरफ से भी अब इस तरह से मैंने इसको बिछा लिया। पूरा आपने इसी तरह से ऊपर से लेकर चेस्ट से नीचे तक आपने लेकर आना है 5.5 इंच। जहाँ पर आ जाए वहीं पर दूसरी तरफ से भी पकड़कर आपने इस तरह से बिछा लेना है। ये हमारी कमर का नाप होगा। अब कमर का नाप मैंने ऊपर जड़ से लेकर शुरू से यहाँ दूसरी तरफ तक ख़त्म किया, और इसका मैंने नाप ले लेना है। जो कमर है 21 इंच बनती है, और इसका जब हम हाफ़ करते हैं तो 10.5 इंच बन जाता है। तो मेरे कमर का नाप 10.5 इंच है। हाफ़ हमने इसलिए करना है क्योंकि जब हमने कमीज़ शर्ट को बिछाना है, कोई सी भी कमीज़ हम कटिंग करेंगे तो हमने इसको डबल करके ही बिछाना है। ये देखिए, इसका जो हाफ़ है वो 10.5 इंच आ गया। अब मैंने इधर 10.5 इंच लिख लिया है। अब हम हिप की तरफ आते हैं। यहाँ पे चाक शुरू होते हैं, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, और दूसरे चाक पर जो दूसरी तरफ से पकड़ लेना है इस तरीके से। ये देखें, एक से दूसरे हिस्से तक ये हमने इसका नाप ले लेना है। ये देखें, इसका जो नाप है ये 24 इंच बनता है, और इसका हमने हाफ़ लेना है। जब हम हाफ़ लेंगे तो वो 12 इंच बन जाएगा। ये मैंने 12 इंच लिख लिया है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, और ये आपके लिए बहुत परफेक्ट साबित होगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इंशाल्लाह आपको आइंदा भी वीडियो इस तरह से मिलती रहेगी, और आपको अच्छी टेलर आप बन जाएंगे। ये अब मैं आपको चेस्ट से कमर का फासला बता देती हूँ, और चेस्ट से हिप का फासला भी बताने लगी हूँ। ये देखें, ये यहाँ से हमने चेस्ट से लिया और हिप तक हमने नाप ले लिया। जो इस तरह से चेस्ट से हिप का जो फासला बनता है वो 12.5 इंच बनता है। ये मैंने 12.5 इंच लिख लिया है। आपका जो बनता है आप उसके हिसाब से आपने नाप ले लेना है। अब हमने 5.5 इंच लेना है चेस्ट से कमर का फासला, क्योंकि इधर का मेरा 5.5 इंच बनता है, तो वो मैंने ये नाप ले लेना है 5.5 इंच। और जब हमने कपड़े पर लेना है तो आपको मैंने पहले ही बताया है, वो हमने 6 इंच लिखना है। यहाँ पे मैंने 6 इंच भी लिख लिया है, जो कि मुझे कपड़ा चाहिए, और तैयार जो है मुझे 5.5 चाहिए, तो वो भी मैंने लिख लिया है। अब हम आते हैं बाजू की तरफ। बाजू की हमने सबसे पहले लंबाई नापनी है। आप इसको गौर से देखिएगा, इसको ज़रूर फॉलो करें जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। आप चाहे कमीज़ को, शर्ट को प्रेस कर लें या हाथों से इसको प्रेस कर लें, लेकिन आपका नाप परफेक्ट होना चाहिए, तो वो आपको सही रहेगा इस तरीके से। अभी मैं आपको कंधे से आपको बाजू तक नाप ले लेती हूँ। ये देखें, ये हमने लंबाई लेनी है 22 इंच है, जो कि वो मैंने लिख ली है। अब हमने चौड़ाई देखनी है आगे से। ये मैंने नाप ले लिया है, इसका चौड़ाई ले ली है 5.5 इंच है मेरी। मैंने थोड़ी सी बढ़ा के रखी है कपड़ा। ये लोग 5 इंच भी रखते हैं, 4.5 भी इंच रखते हैं, लेकिन मैं ज़रा खुली बाजू पहनती हूँ, तो मैंने 5.5 इंच लिया है। तो यहाँ पर मैंने 5.5 इंच लिख लिया। अब हमने कंधा राउंड की तरफ आते हैं। यहाँ पर जो कंधा लिखा है मैंने, वही 11.5 ही लिखा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। अब भी कंधा राउंड
जी ये देखें, ये पूरा कंधा राउंड मैंने 11.5 ही लिया है, तो इसका हमारे कमीज़ का भी इतना ही होगा कंधा राउंड। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं आपको नेक्स्ट टाइम पर आपको मैं शर्ट की कटिंग करने का तरीका बताऊंगी, और वो भी पेपर पे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।